कौम के ताबुन से हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। किसानों की मदद और ज़राई रिसर्च होगी। फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अजला में ज़राई मौज का इनेकाद किया जाएगा। किसानों को सहूलतें मुयस्सर होंगी। आसान ज़राई कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाई जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हमने कायदे आज़म के 3 उसूलों को भुला दिया, इसलिए तनज़ुली का शिकार हुए। किसान कन्वेंशन के दौरान किसानों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। लाडला वो है जिसको देखकर गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। बुलाने के बावजूद पेशियों पर नहीं आता। नवाज शरीफ को सजा देने का दिन यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की हैदराबाद में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ भी किया। बोले विरसे में मिली महंगाई 16 माह में काबू न कर सके। साजिशी टोले की साजिशें उरूज पर हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो, मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कराची वालों से वादा किया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो चमचमाती बसें आएंगी, नलकों में पानी आएगा, शहर खुशहाली की तरफ जाएगा, टैंकर माफिया का खात्मा कर देंगे। खरबों रुपए टैक्स देने वाले शहर को पानी तक नहीं मिलता। पूरे मुल्क के लोगों को आगोश में लेने वाला शहर बदहाल है। दो दिन से खानदानी सियासी रहनुमा हाईकोर्ट पर हमला आवर हैं। अदलिया को बताना चाहते हैं बड़ी साजिश हो रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम रहनुमाओं को पता है 8 फरवरी को उनके पल्ले कुछ नहीं आएगा। वो चाहते हैं पीटीआई के पास बल्ला ना रहे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों की निशानी है। ये वो लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। जिस तरह हमने शफाफ इलेक्शन करवाए, किसी ने नहीं करवाए। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को रोका गया, ये हमारी पार्टी पर दबाव डालने की साजिश है। लतीफ खोसा बोले, लंदन प्लान के मुताबिक फैसला कर लिया गया है कि बादशाह सलामत को 4थी बार वजीर आजम बनाना है। खुश न हो, कल शेर और तीर की बारी भी आ सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। जस्टिस मियां गुल ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत से मुतालिक दरख्वास्त की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कहा मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से रुजू किया जाएगा। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले को आइंदा समात तक मुअत्तल किया था। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने फैज हमीद को तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कमीशन ने उन्हें दूसरी बार तलब किया। फैज हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया अगले हफ्ते फैज हमीद धरना केस में बयान रिकॉर्ड कराएं। कमीशन ने खाना तकसीम करने वाली कंपनी के मालिक को भी बुला लिया। खाना देने और फंड्स फराहमी से मुतालिक बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। निजी टीवी की इंतजामिया की भी पीर को तलबी। जो
हिदायत बाहर से आती रही, उन पर कानून साजियां हुई। कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो गैर आईनी ख्वाहिश है। जमहूरियत की मजबूती न होने में सियासतदानों की अपनी कमजोरियां हैं। आईनी तकाजों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया और हम रुक गए। मसलतों का शिकार होकर आज सियासतदान खुद को कमजोर तस्वुर करते हैं। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले अदम एतमाद के बजाय अवामी ताकत से पीटीआई हुकूमत गिराने के हामी थे। अदम एतमाद के बाद जेयूआई साथ न देती तो सारा खेल खराब हो जाता। शहबाज शरीफ वजीर आजम न बनते, इल्जाम आ जाता कि बानी पीटीआई को मैंने बचा लिया। 2018 के नतीजे के बाद तय कर लिया गया कि नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। अनीस अहमद एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, पीपी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। कराची वालों की जमात पहली बार विफाक पर हुकूमत करेगी। चाहते हैं सरमायाकारी आए, कराची दुबई बने। पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट जो कि बाहर मुल्क होते थे, पाकिस्तान में सिंध में होते जा रहे हैं। बैरूने मुल्क के इलाज सिंध के अस्पतालों में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी काम किए। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं, वो तनकीद करते हैं। पीपी रहनुमा शिरजील इनाम मेमन की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा पहले एक लाडला था, अब दूसरा लाडला है। MQM नून लीग इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ख्वाहिश है इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। PTI के 3.5 साल ज़िया तरीन दौर था। PTI के खिलाफ बात करने पर अगले दिन नैब उठा लेता था। कोई बाशऊर आदमी अब PTI की हिमायत नहीं करेगा। पे कर रहे हैं, इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। फैसला रोड पे नहीं, हमें वोट के जरिए करना है। किसी सिलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्ट करके मुल्क के हवाले किया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, कहा फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। हमारे 4 साल के काम पीपल्स पार्टी के 15 बरसों पर भारी है। पीपल्स पार्टी के 15 साल हुक्मरानी करने के बावजूद कराची में गटरों के ढक्कन नहीं। एक जो है क्रेन की जो है कुछ लोहा जो है वो टूटा है खराबी की वजह से, और वो जो है ट्रांसफार्मर पे गिरा है, जिसकी वजह से ये चिंगारी निकली और फिर आग लग गई। जो लोहे की बाल्टी जो पिघला लोहा लेके जाती है, वो बाल्टी कल्टी होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील मिल में आग, भड़कते शोरों से 2 मजदूर झुलसकर जाम भागे, 1 जख्मी हुआ। पिघला हुआ लोहा मुंतकली के दौरान गिरने से लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। मिल में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। दोनों लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं, DNA से शिनाख्त होगी। इस्राइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और मगाजी कैंप पर हमलों में 35 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। रफा में कोईती अस्पताल के करीब हमले में 20 फलस्तीनी शहीद, 84 रोज से जारी। इस्राइली दहशतगर्दी में अब तक 21,507 फलस्तीनी शहीद हुए, 56,000 जख्मी हैं। रफा में एक शीरफार बच्ची को कई घंटों बाद मलबे से निकाल लिया गया। इस्राइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हौसियों का 22वां हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हौसियों ने तिजारती बहरी जहाज पर ड्रोन और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इस्राइली जंगी जराइम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यमन के दारुल हुकूमत सना में नमाज जुम्मा के बाद लाखों अफराद का मुजाहरा। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हजारों अमरीकियों ने एहतजाज किया, फलस्तीनी परचम लहराए। व्हाइट हाउस के बाहर समाजी कारकुनान ने इस्राइली मजालिम की मंजरकशी की। नीदरलैंड्स की दारुल हुकूमत दी हेग में लोगों ने आलमी अदालत इंसाफ की जानिब मार्च किया। उर्दन की दारुल हुकूमत ओमान में भी मुजाहरा। उर्दन के रुकने पार्लियामेंट ने अरब लीग के इजलास में इस्राइली परचम जला दिया।
इटली का यहूदी बस्तियों के साबिक मेयर को बतौर इस्राएली सफीर कबूल करने से इनकार। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन मुकाम दर्जे हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित गोपस -5, कालाम अस्तोर -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -1 और कल्लाक में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और यूरोप जाने का जुनून, अलजायरी शख्स तैयारे के पहियों में छुपकर पेरिस पहुंच गया। हजारों मील प्रवास के दौरान नौजवान को -50 सेंटीग्रेड की शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। पेरिस पहुंचने पर इसकी हालत काफी खराब थी, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।